नमस्कार। हरिभूमि टीवी पर आपका स्वागत है। ये सेक्स एजुकेशन का चौथा एपिसोड है। 3 एपिसोड आपने देखे हैं, आशा है कि सबने देखे होंगे। और फिर से एक बार हमारे साथ है डॉक्टर आरती साहू जी। नमस्कार जी डॉक्टर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतना कीमती समय निकाल कर हमारे और हमारे दर्शकों के लिए आते हैं। थैंक यू, आपका भी बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब, वहीं से शुरू करते हैं जहां से पिछला एपिसोड छोटा था कि जो परिवार में क्या होता है कि बच्चों में सबसे मुश्किल जो है परिवार के और जो आसपास के लोग हैं वो मुश्किलें पैदा करते हैं, वही उनका शोषण भी वही करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इनसे बचाने के तरीके क्या हों बच्चों? देखिए, सबसे पहले आपने बिल्कुल सही कहा कि अधिकतर जो यौन शोषण के मामले हैं वो परिवारों के अंदर ही हो रहे हैं। अब बाहर वाले मामले उछलते हैं, मीडिया में आते हैं क्योंकि पुलिस इन्वॉल्व होती है, लीगल सिस्टम इन्वॉल्व होता है, बट जो घरों के अंदर होता है अक्सर वो चीजें दबा दी जाती है, चाहे लोक लाज की वजह से, चाहे पारिवारिक इज्जत की वजह से, या फिर उसको लगता है, हमें लगता है कि हमारे बच्चे को नुकसान होगा ये बात कहने से। बट इम्पोर्टेंट है कि इसका प्रिवेंशन हो। प्रिवेंशन तभी पॉसिबल है, नंबर 1, जब हम अपने बच्चों को बताएंगे कि गुड और बैड टच क्या है, सेफ और अनसेफ लोग कौन है, तो वो डिमार्केट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं प्रैक्टिस पे हूँ और बहुत बार ऐसे केसेस भी आते हैं। कई बार वो लड़कियां दिल खोलकर अपनी मदर के आगे भी बात नहीं कर पाती और पता चलता है कि दुराचार करने वाले अपने फादर, चाचा, ताऊ, घर के लोग हैं या कोई बड़े ब्रदर हैं या घर में आने जाने वाले कुछ ऐसे लोग हैं जिनके साथ जो बच्चों के ऊपर इस तरह का दबाव डाल रहे हैं। तो बहुत जरूरी है कि हम उनको एजुकेट करें कि, और ये भी बताएं कि आप नो कह सकते हैं। नो कहने की ताकत भी है। अब हमने लास्ट एपिसोड में डिस्कस किया कि ये जो हम बच्चों से कहते हैं कि आप इनको गाना सुनाओ, आप इनको, ये चीजें हमें नहीं करनी चाहिए क्योंकि बच्चे इससे अपने नॉर्मल के अगेंस्ट बिहेवियर कर रहे हैं। तो बच्चों को ये बताना कि आपने नो कहना है, शोर मचाना है, अपनी ओर ध्यान आकर्षित करना है, ये सारी चीजें भी हमें बच्चों को बतानी पड़ेगी। घर में उन्हीं लोगों की एंट्री रखी जाए जो डेजिग्नेटेड सेफ पीपल है। तो सेफ टच और सेफ पीपल, ये कॉन्सेप्ट्स बच्चों को देना बहुत जरूरी है। इसमें एक बीच में चीज है डॉक्टर साहब कि ये जो अपन डिस्कशन कर रहे हैं, इसमें सबसे बड़ी मुझे दिक्कत सोशल मीडिया में नजर आती है कि बच्चे जो है ना, इंस्टाग्राम एक बड़ा प्लेटफॉर्म आज के दिन बन गया है, वो छोटे से छोटे कपड़े पहनने का जो कंपटीशन है कि मेरे लाइक्स का, जो लोगों को पहुंच का जो मामला है ना, वो बड़ा खतरनाक है। इससे बच्चों को कैसे बचाएं? लाइक्स के साथ साथ जगदीप जी, अभी पीछे मेरे पास एक मेरी फ्रेंड की ही डॉटर का इंस्टाग्राम पे मैसेज आया, तो बहुत छोटी सी बच्ची थी, तो वो आंटी प्लीज मुझे फॉलो करें। आजकल फॉलोअर्स बनाने का भी बहुत चक्कर है, तो फॉलोअर्स बनाने के चक्कर में या सोशल मीडिया पे अपनी रीच बढ़ाने के चक्कर में बच्चे कई बार बहुत सारी ऐसी सीमाएं लांघ जाते हैं और वो जानते ही नहीं कि कब वो प्रेडेटर्स के या पीडोफाइल्स के या दुराचारी लोगों के संपर्क में आ गए। क्योंकि एक बात ये नहीं समझते बच्चे कि चैट रूम भी एक तरह का रूम है, वो प्राइवेट स्पेस है जहाँ पे दो लोगों का इंटरेक्शन हो रहा है और बहुत बार बच्चे वो इंटरेक्शन अपने पेरेंट्स के साथ शेयर भी नहीं करते। तो ऐसे में कोई भी तरह का सेक्सुअल ऑफेंस होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। जी, अनयूजुअल रिक्वेस्ट हो सकती है ऑपोजिट तरफ से कि आप ये कपड़े पहन कर आए या स्क्रीन के सामने कपड़े उतारें, जिससे बच्चे फंस जाते हैं और फिर उनके लिए बहुत ही ब्लैकमेलिंग डिफिकल्ट परिस्थिति बन जाती है। जी, तो बच्चों को सहमति और सीमाओं की समझ कैसे, क्या सहमति और क्या उनकी सीमा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारे देश में सहमति और सीमाओं पर खुलकर बात नहीं होती। अभी पीछे एक बहुत ही अच्छी मूवी आई थी, पिंक शायद नाम था, जिसमें कंसेंट के ऊपर बात की गई थी और ये कहा गया था नो मतलब नो। तो सबसे पहले हमें समझना है कि नो केवल शब्द नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा सेंटेंस है और उस नो की बहुत बड़ी वैल्यू है। हमारे देश में एक और बड़ा मुहावरा है कि हाँ जी की दोस्ती और ना जी की लड़ाई, है ना, या बैठ कहते हैं। तो बच्चों को उनकी नो का भी इम्पोर्टेंस समझाना जरूरी है। नो से पहले हम बात करेंगे सीमाओं की। बाउंड्रीज इसलिए होती है, कोई भी घर की चार दीवारें क्यों बनाते हैं?
ताकि उसके भीतर हम सेफ महसूस कर सकें। तो बच्चों को बताना है कि आप ही डिसाइड करेंगे कि आपकी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल क्या बाउंड्रीज हैं। ठीक है जी। तो छोटे बच्चे को कई बार बाउंड्रीज का नहीं पता होता, तो उसको बताना है कि कोई आपको टच नहीं करे, किसी के सामने कपड़े नहीं चेंज करने, कोई अगर आपको अपनी गोद में जबरदस्ती बिठा रहा है तो नहीं बैठना। कई बार आप देखेंगे कुछ पेरेंट्स भी नादानी में बात करते हैं, अरे बड़े सुंदर बच्चे, इनकी बड़ियों की शादी कराएंगे, हस्बैंड वाइफ की तरह खेलें। तो ये सारे बिहेवियर्स जो हैं, इन पे बिल्कुल हमें नो लगानी है और बच्चों को बताना है कि आपकी सीमाएं हैं। इसी तरह भावनात्मक सीमाएं भी हैं। कुछ रिश्तेदार, कुछ दोस्त आपके लिए टॉक्सिक हो सकते हैं, और ऐसे लोगों से जो आपको गलत फील कराते हैं, अनसेफ फील कराते हैं, उनसे बचना भी हमें अपने बच्चों को सिखाना है। तो ये चीजें हमें उनके साथ डिस्कस करनी पड़ेंगी। जी, डिजिटल जो दुनिया आज तो डिजिटल ही है डॉक्टर साहब, वो तो चीजें बड़ी मुश्किल हो गई क्योंकि रिश्तेदारों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपस में आए। वो अब जो परिवार है वो डिजिटली वो हो गया, तो उसके जो खतरे हैं उससे परिवार बच्चों को बचा कैसे सकते हैं? देखिए, डिजिटल मीडिया दो धारी तलवार है। एक तरफ अगर हम ये कहते हैं कि इसके फायदे हैं तो नुकसान भी हैं। मैं पहले फायदों की बात करूंगी, क्योंकि हर बार हम मीडिया बैशिंग करें वो भी ठीक नहीं है। तो फायदे, जैसे मैंने आपने शुरू में भी कहा कि बच्चों से कैसे बात करें। बहुत सारी ऐसी मूवीज अभी हाल फिलहाल में बनी है जिसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को उठाया गया है, जो कि ओपन फॉर डिबेट, एक डिस्कशन के लिए एक फुटहोल्ड दे देते हैं कि घर में उन मुद्दों पर खुलकर बात हो सके। जैसे अभी हमने बात की पिंक, कि आप सेक्स के लिए हाँ कर रही हैं, यदि किसी एक पर्टिकुलर दिन में अगर ना कर रही हैं तो उस दिन की ना का भी महत्व है। तो ये पिक्चर, ये सेंटेंस, ये संदेश हमें उस मूवी से मिला कि कंसेंट इम्पोर्टेंट है। पीछे एक मूवी और आई थी थप्पड़, जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस और डोमेस्टिक अब्यूज पे था, और उसमें एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी भी बनी कि कोई एक थप्पड़ के लिए शादी छोड़ देता है। तो क्वेश्चन यही था कि कितने थप्पड़ों पे शादी छोड़ी जाए। बिल्कुल ठीक बात है। क्वेश्चन वही है कि आज आपने यदि एक थप्पड़ खाया है तो मारने वाला सामने अगले दिन दो मारेगा। अगर आप उस दो के बाद भी शादी नहीं छोड़ रहे तो उसको लगेगा ये तो नहीं गई, तो आज 4 मारा जाए। पहले क्या होता था, बेटियों की लाशें ही वापस आती थी, क्योंकि घर आके आप बता ही नहीं सकते कि आपके साथ एक वायलेंस। माँ बाप भी ये कहते हैं डॉक्टर साहब, चाहे अर्थी उस घर से अर्थी आने चाहिए। एग्जैक्टली, और अर्थी कितना खतरनाक चीज है। और अभी भी आप देख रहे हैं बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जहाँ पे हस्बैंड की वायलेंस है, वाइफ को काट के टुकड़ों में फेंक दिया। तो अगर हम हमारे घर के दरवाजे अपनी बेटियों के लिए नहीं खोले तो फिर किसके लिए खोले हैं? तो मीडिया में भी बहुत सारी चीजें हमें सीखने को मिलती हैं। OMG 2 मैंने आपको बताई पिक्चर, बहुत ही अच्छी मूवी थी, पर विडम्बना देखिए, उस मूवी का जो चाइल्ड आर्टिस्ट है वो उस मूवी को देखने के लिए क्वालिफाइड नहीं था, क्योंकि उसको एडल्ट सर्टिफिकेट दे दिया। होना क्या चाहिए था, आप और मैं थिएटर में जाएं, बात करें, बच्चे भी देखें, और घर आके वो हमसे सवाल पूछे। पर क्योंकि उसको एडल्ट सर्टिफिकेट मिल गया, तो जो डायलॉग की स्थिति आनी चाहिए थी वो नेशन वाइड आई नहीं सकी। जो मूवमेंट बन सकता था वो मूवमेंट बनने से पहले ही झाग की तरह बैठ गया। तो मीडिया का एक बहुत ही सकारात्मक रोल है अगर हम सोशल इंजीनियरिंग करना चाहें या किसी भी तरह का परिवर्तन लाना चाहें, क्योंकि उसकी रीच बहुत बड़ी है, राइट। दूसरी तरफ डेफिनेटली मीडिया एक ऐसी चीज है कि मैं बैठ के कमरे में देख रही हूँ तो आपको नहीं पता मैं क्या कर रही हूँ, और बच्चों को भी कई बार नहीं पता होता कि उनकी सीमाएं क्या है, क्या किस तरह का मटेरियल उनके लिए फायदेमंद है और कौन सी चीजें ऐसी हैं जो नुकसानदायक हैं। और बात क्या होती है कि जो चीजें नुकसान करती हैं अधिकतर वो ज्यादा रोचक और आकर्षक होती हैं, और यंग पीढ़ी के लिए जो कि अपने अंदर हार्मोनल बदलाव देख रहा है उसको वो सारा मटेरियल बहुत ही आकर्षक लगता है। तो एज पेरेंट्स हमारी ड्यूटी है कि हम उनका स्क्रीन टाइम लिमिट करें। पेरेंटल कंट्रोल एप्स आजकल अवेलेबल हैं जो कि पर्टिकुलर प्रोग्राम्स को बंद कर सकती हैं या किसी लिमिटेड प्रोग्राम को ही आपके बच्चे को दिखा सकती हैं। इसके अलावा मीडिया की भी जिम्मेदारी बनती है कि बीच बीच में आप देखेंगे पॉपअप एड्स में बहुत ही अजीब एड्स आ जाएंगे या कोई ऐसे प्रोग्राम्स होंगे जिनके लिंक पे क्लिक करके बच्चे गलत जगह जा सकते हैं। तो थोड़ा सा उस लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे भी कंट्रोल बहुत जरूरी है। इसी उस पे डॉक्टर साहब नया ताजा मुद्दा है कि एक लड़की लव मैरिज करती है और फिर वो किसी और के अफेयर में पड़ जाती है
और काट के ड्रम में वो ऐसा, मतलब इतना दर्दनाक, इतना भयानक है। हालांकि बहुत गलत है, लेकिन इस पे कभी बात नहीं होगी कि इस पक्ष में वो उस जगह तक पहुंची कैसे, क्योंकि वो वहां जॉब कर रहा है, उसकी अपनी नीड है, उसकी अपनी नीड है। तो ये जो इतना गैप पैदा हो गया, तो ये इस चीज पे आप क्या सोचते हैं, कैसे चीजें ठीक हो जाएगी? देखिए, फिर वही बात है कि खुलकर हम बात नहीं करते, स्पेशली औरत की सेक्सुअल नीड्स पे तो बात ही नहीं होगी। शादी हमारे इंडिया में यूनिवर्सल फिनोमेना है। अधिकतर लोगों की शादी होती है या वो रिश्तों में आते हैं, पर रिश्ते में पार्टनर का सिलेक्शन कैसे करना है जी, हम में से किसी को सिखाया नहीं जाता। ठीक है, तो ये मान के चला जाता है कि जो घर में चल रहा है उसी से सीख रहे हैं। अब बच्चे प्रेम रोमांस कहाँ से सीखते हैं? हमसे नहीं सीख रहे, वो मीडिया पे जो देख रहे हैं उससे सीख रहे हैं। अच्छा, जितनी ये वेब सीरीज हैं, इन्होंने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को आम कर दिया है, इन्होंने फ्री सेक्स को बहुत आम कर दिया है। तो लोग रिश्ते के दायरे लांग कर भी वो चीजें कर रहे हैं जो कि पहले रिश्ते के दायरों में हुआ करती थी। जब हम इस तरह की सिचुएशन में आएंगे तो डेफिनेटली अनकंट्रोल्ड रेज जो लोग है चीजें, तो उसमें ऐसे ही फैसले उठाए जाएंगे। अब मीडिया इन बातों को उछालता तो है, पर ये बातें तो घर में उछलनी चाहिए थी, ताकि बच्चे घर में बात कर सकते। जी जी। डॉक्टर साहब, जो मासिक धर्म है, प्रजनन है, स्वास्थ्य है, व्यक्तिगत जो स्वास्थ्य है, पर माता पिताओं को, बेटी और बेटों को जो शिक्षा देनी चाहिए, वो किस तरीके से वो करें उनसे बात? देखिए, जब शरीर में परिवर्तन आने शुरू, मैंने आपसे बताया कि हम बॉडी पार्ट्स, कंसेंट की सारी बात करेंगे, बट सेक्सुअल एक्ट के बारे में, संभोग के बारे में नॉलेज हमें तब दे देनी चाहिए जब हम देखते हैं कि बच्चों के शारीरिक बदलाव आने शुरू हो गए। क्योंकि उस समय उनको प्रजनन के बारे में, सेक्सुअल एक्ट के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि नहीं तो वो फंस सकते हैं, कोई प्रॉब्लम्स हो सकती है, दुराचार हो सकता है, या अनचाहे गर्भ हो सकते हैं, क्योंकि उस नॉलेज को कैसे यूज करना है वो ठीक से नहीं जानते। तो यदि पेरेंट्स प्यार से बैठकर साइंटिफिक डायग्राम्स, हर एक के चैप्टर्स होते हैं साइंस में, उसके साथ बैठ के समझाएं तो बच्चे बड़ी ओपनली वो बातों को समझते हैं। अगर पेरेंट्स को लगता है कि वो ये माहौल नहीं कर सकते, तो आजकल स्कूल्स में भी जनरली ऐसा एक टॉपिक उठाया जाता है, जिसमें आप गर्ल्स को देखेंगे मासिक धर्म के बारे में समझाना, पैड कैसे लगाना है, उन दिनों में अपने हाइजीन कैसे करना है, ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा कुछ फाउंडेशन है, जैसे मेरा फाउंडेशन, उजाला फाउंडेशन, हम भी स्कूलों में जाकर और कॉलेजेस में जाकर इस विषय में बात करते हैं। कई बार पेरेंट्स मेरे पास क्लिनिक में 1-to-1 काउंसलिंग के लिए भी आते हैं कि हमारे बच्चे में अभी फर्स्ट मेंसेस आ गए हैं, तो आप थोड़ा सा बात करें। तो पेरेंट्स भी उस समय वहाँ प्रेजेंट होते हैं। अब फर्स्ट मीटिंग में मैंने एक बार बात की तो उनको डायलॉग के लिए एक जगह दे दी। उसके बाद मुझे लगता है कि पेरेंट्स के लिए फिर इजी हो जाता है। तो यदि वो खुद बात करने में असहज महसूस करें तो वो टीवी क्लिपिंग्स या वीडियोस होते हैं शॉर्ट, यूट्यूब पे बड़े ही अच्छे रोचक वीडियोस हैं जो कि बहुत ही शिक्षावर्धक भी हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, स्कूल अथॉरिटी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं और हम बच्चों को एजुकेट कर सकते हैं। ये सारी बात ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन जब हम एक धारा के विपरीत बात करते हैं, धारा के विपरीत मतलब पहले जब हम शिव और पार्वती की बात कर रहे हैं कि उनके दोनों के अंग उसमें हम पूजा करते हैं, हालांकि लोगों को पता नहीं है साइंटिफिक क्या रीजन है उनका। तो जो ये माता पिता वाली पीढ़ी है, हालांकि बच्चे काफी एजुकेट भी हुए हैं, लेकिन क्या है कि उनको तरीका थोड़ा सा ठीक करना है। लेकिन जो माँ बाप की रूढ़िवादिता की जो सोच है, उस पे कैसे चीजें, उनको क्या समझना, कैसे करें? देखिए, मेरा ना मानना है जगदीप जी, हम मरते तब नहीं है जब हमारी सांस बंद हो जाती है। हम मरते तब है जब हम ग्रो करना बंद कर देते हैं, जब हम सीखना बंद कर देते हैं। तो सीखने की क्षमता रखना, आजीवन स्टूडेंट बने रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। और कुंठित तब होता है व्यक्ति जब वो सीखने की क्षमता बिल्कुल बंद कर देता है और समय के साथ परिवर्तन होने से रोक लेता है खुद को। तो डेफिनेटली आपकी बात सही है, बहुत लोग चेंज ही नहीं होना चाहते, क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरे दादा ऐसे थे, दादा के दादा ऐसे थे, उसके दादा भी ऐसे थे, मुझे क्या जरूरत है चेंज होने की। बट एक बड़ा ही सुंदर एक्सपेरिमेंट किया गया जिसको हम क्रिटिकल परसेंटेज कहते हैं।
जंगल में 100 बंदर हैं और अगर आपने उनको कोई नया स्किल सेट सिखाना है या किसी भी प्रजाति को कुछ सिखाना है तो आपको सिर्फ 4% बंदर बदलने हैं, उनको सिखाना है, वो बाकी सारे लोगों को सिखा देंगे। तो हमारा ये प्रोग्राम उन 96% को फोकस नहीं करता जो बदलने के लिए तैयार नहीं। हमें जरूरत है उन 4% को रीच करने की जो कि समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। तो उसमें से पॉइंट 1 तो हम बैठे हैं। मैं आशा करती हूँ कि प्रोग्राम देखने वाले और लोग भी इस परिवर्तन की मशाल को लेंगे। एक हम बात कहते हैं जोत से जोत को जलाना। आप देखते हैं ना, दिए से एक जोत से दूसरी जोत जलती है। जोत मन में जलानी है, ज्ञान की जलानी है। मैंने आपकी जलाई, आप आगे जलाइएगा और ये प्रोग्राम न जाने कितने लोगों की जलाएगा। जी जी, थैंक यू। तो डॉक्टर साहब बड़ी कारगर जानकारी थी। तो आज का हमारा एपिसोड जो मेन फोकस रहा कि बच्चों को कैसे जो है दुर्व्यवहार से बचाएं, जो उनके साथ गलत तरह की एक्टिविटी होती है उनसे कैसे सचेत रहें। तो ये बहुत जरूरी है और बच्चों से बात करते रहें और वीडियो को शेयर करें। यदि आप शेयर करेंगे और देखेंगे तभी हमारी हिम्मत होगी कि हम इसको आगे कंटिन्यू ले पाएंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अगले एपिसोड में फिर से मिलते हैं।